चलिए, तो एटलीस्ट दूसरे बच्चों का फायदा हो जाएगा। चलिए, सो टुडे these are generally not taught in school because it is not there in your syllabus. Joints, okay, human skeletal, ओके तो हम लोग सिर्फ अपना स्केलेटल जॉइंट डिस्कस करेंगे नाउ। तो इसीलिए पॉइंट नंबर 1, सो इन द ह्यूमन स्केलेटन there are 3 types of joints, है कि नहीं? कितने टाइप ऑफ जॉइंट्स हैं? 3 टाइप ऑफ जॉइंट्स। कौन कौन सा बोलिए? एनी आइडिया? हाँ हाँ बोल दो फटाफट। तो what types of joints you'll find? Sir, movable. Yes, move माने generally on Sir, the basis of movable, structure. slightly movable. Yes, very good. Immovable, slightly movable and क्या? Movable, freely movable. ठीक है? तो इसलिए on the basis of जो degree of movement, we can classify the joints into immovable, मतलब there will be no movement, okay, and slightly movable, थोड़ा सा मूवमेंट, एंड आपका मूवेबल। तो लेट अस सी दिस डायग्राम। तो देख रहे हो ये एक डायग्राम है, थोड़ा सा छोटा कर देंगे। यस सर। ये देखिए, तो ये आप देख रहे हो। सो यहाँ आप देख रहे हो एक लड़की, शी इज यूजिंग जिम्नास्टिक्स, है कि नहीं? तो वो जिम्नास्टिक्स कर रही है एंड हम लोग उसके बॉडी के अलग अलग जॉइंट्स पे फोकस कर रहे हैं। Clear? So these are different types of freely movable joints. Okay? तो ये हम लोग freely movable joints देख रहे हैं। कौन कौन सा? बॉल एंड सॉकेट, ठीक है, पाइवॉट, फाइन। यहाँ क्या है? सैडल जॉइंट। यहाँ क्या है? हिंज जॉइंट। ओके, एंड एक और जॉइंट भी हो सकता है जो सैडल उसका एक स्पेशल टाइप है, तो दैट इज कॉल्ड कॉन्डिलॉयड जॉइंट। कॉन्डिलॉयड या एलिप्सॉयड जॉइंट, ओके, कॉन्डिलॉयड या एलिप्सॉयड जॉइंट। सो ये आपके अलग अलग टाइप्स ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हैं। तो इसका डिटेल हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है? सो दैट इज वाई इन केस ऑफ जॉइंट्स यू विल फाइंड डिफरेंट टाइप्स। तो अब ये हम लोगों ने देखा, तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे इमूवेबल जॉइंट्स, ओके। तो सबसे फर्स्ट वी विल डिस्कस, तो ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स on the basis of degree of movement, okay, on the basis of degree of movement between the bones at the joint, ठीक है? तो जॉइंट में जो 2 बोन है उनके बीच में कितना डिग्री ऑफ मूवमेंट है? अकॉर्डिंगली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। सो ए, जो ए है इसको हम लोग कहते हैं इमूवेबल, या सिन मतलब फ्यूज्ड, आर्थ्रोज मतलब जॉइंट, ओके, इसको हम लोग सिनार्थ्रोज जॉइंट बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग और क्या बोला? फिक्स्ड फाइब्रस, फिक्स्ड जॉइंट बोल सकते हैं या फाइब्रस जॉइंट भी बोल सकते हैं, फाइब्रस जॉइंट्स। तो क्यों? सो देयर इज ए लेयर of white fibrous connective tissue between the 2 bones, and these bones
are fused and there is no degree of movement. Okay, there is no degree of movement between the two bones at the joints. समझ में आया? तो इसमें कोई भी फ्री मूवमेंट नहीं है. ठीक है, तो हमारे बॉडी में ऐसा दो जॉइंट्स मिलेगा या टू प्लेसेस वी विल गेट दिस जॉइंट. एक है सुचुरे या उसको हम लोग सुचर्स बोलेंगे एंड दूसरा है क्या? दूसरा है हमारा एक सेकंड. Okay, agree. There are two types of joints, fixed joints. कौन कौन सा? एक है sutures and एक है gomphos. तो समझ में आया? तो there is a suture and there is a gomphos. तो now what is a suture? Where will you find suture? बताइए. Brain. Brain. ब्रेन में मिलता है. Skull. Skull. Sir, in the skull. तो डुबाएगा ना क्या? तो ब्रेन में जॉइंट होता है. चलिए, तो समझ में आया? सो देयर इज नो जॉइंट, तो इसलिए इसको हम लोग सुचर्स एंड आपका गॉम्फोस बोलेंगे. ओके, तो इसीलिए नंबर 1 हम लोग डिस्कस करेंगे सुचर्स. ओके, तो लेट अस राइट अबाउट इट. सो इसका जो है स्मॉल ए टाइप है, क्या है? जो कलर चेंज कर देंगे ना. सो दिस इज सुचर्स. ओके, सुचर्स. सो a suture is a fibrous joint composed of thin layer of dense irregularity. Sutures occur only between the bones of the skull. Okay, now bones of the skull, and an example is coronal suture between the parietal and frontal bones of skull. समझ में आया? तो कोरोनल सूचर जो है वो पैरिएटल बोन एंड फ्रंटल बोन के बीच में होता है. ओके, तो अगर मैं ड्राइंग बनाऊं, सपोज हम लोग एक ड्राइंग बनाएंगे स्कल का, तो सपोज ये स्कल है. ओके, तो नाउ हियर यू विल फाइंड डिफरेंट जॉइंट्स. तो ये सपोज बैक है एंड ये सपोज फ्रंट है. तो अब सूचर्स कैसे दिखेगा आपको? आपको वेवी लाइंस दिखेगा, इस तरह से वेवी लाइंस. तो अब यहां एक ऐसे वेवी लाइन होगा एंड पीछे एक ऐसे वेवी लाइन होगा. क्लियर? सो दीज आर द पैरिएटल बोन्स. पैरिएटल, ये भी पैरिएटल बोन है. एंड ये कौन सा बोन है? ऑक्सीपिटल. एंड ये कौन सा बोन है? फ्रंटल. अंडरस्टूड? तो इसीलिए ये जो सूचर है, ओके, ये जो सूचर है एंड ये जो सूचर है, ये तीन अलग अलग टाइप ऑफ सूचर्स हैं. तो ये वाला है कोरोनल सूचर. ओके, कोरोनल सुचुरे.
ओके, तो ये आपका हो गया कोरोनल सूचर। नाउ ये आपका एकदम मिडिल में होता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं सजाइटल सूचर। ओके, दैट इज कॉल्ड सजाइटल सूचर। एंड ये जो है इसको हम लोग कहते हैं लैम्डॉइड सूचर। क्यों? ये लैम्बडा जैसा दिखता है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड योर लैम्डॉइड सूचर। कोई शक? ओके, No, sir. तो No, ये sir. आपका हो गया द बोन्स बिटवीन बोन्स ऑफ स्कल एंड इधर और भी लिख सकते हैं स्कल तापरे, इसको ओनली हटा के एक्चुअली इसमें दोनों वो ऐड कर दिया है, बोन्स ऑफ द स्कल एंड आल्सो ऑफ द फेस। समझ रहे हो? बोन्स ऑफ स्कल का मतलब क्या है? स्कल कैप एंड आल्सो ऑफ द फेस। तो स्कल में दोनों आ जाएगा, ऊपर वाले 8 बोन स्कल कैप हो जाएंगे, क्रैनियम एंड फेस। तो ये सारे बोन्स इमूवेबल जॉइंट्स हैं। कोई शक? तो ये आपका हो गया सूचर्स का स्टोरी। तापरे सेकंड जो है हमारा, सो दैट इज कॉल्ड योर व्हाट? तो इसमें क्या है? ओके, सिंस इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एन इमूवेबल बोन। ठीक है, बट इसमें कुछ नोट हम लोग लिख लेंगे। We'll write a note. So some sutures that are present during childhood are replaced by bone in the adult. Such a suture is called synostosis. समझ रहे हो? तो ये याद रखना। तो और बोनी जॉइंट, ठीक है, a joint in which there is complete fusion of two separate bones into one bone. For example, the frontal bone grows in halves that join together across a suture line. Okay, इसको क्या सूचर कहते हैं? मिटोपिक सूचर। समझ रहे हो? तो मिटोपिक सूचर क्या होता है? ये जो फ्रंटल लाइन है ना, तो यहाँ बीच में एक ऐसा सूचर था, जब आप बच्चे थे इस तरह से एक सूचर था। फाइन, इसको मिटोपिक सूचर बोलते हैं। बट अभी वो सूचर दिखता नहीं है, वो पूरा फेस बन गया है। हाँ, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, डोंट रेज हैंड्स। फाइन, तो ये मिटोपिक सूचर है, तो इसीलिए इसके जगह पर अब वो पूरा बोन बन गया है। दैट इज वाई इसको हम लोग अब सूचर नहीं बोलते हैं, हम उसको जॉइंट ही माने बोन बोलते हैं। तो यूजुअली दे आर कंप्लीटली फ्यूज्ड बाय द एज ऑफ 6 and the sutures becomes obscure. Okay, now if the suture persists, अगर 6 साल के बाद भी ये persist किया, okay, so they are called mitopic suture. Okay, तो अब दिख रहा है तो अब बोलना पड़ेगा भैया। तो it is क्या? It is called a mitopic suture. समझ में आया? कहेंगे ना दुसूची। तो a synostosis is also classified functionally as synarthrosis, मतलब no movement। कोई शक? देखो, किसी किसी में ये लाइन दिखेगा तो हम बोल देंगे मिटोपिक सूचर, किसी किसी में लाइन नहीं दिखेगा तो हम बोल देंगे ये एक बोन है। एनी डाउट्स? Paul, why are you raising hand? You can ask your question. चलिए, मैं बोल रहा था सर, तो इमूवेबल जॉइंट्स है वो, तो फिर यदि कभी शॉक हो गया तो फिर उन लोग इजीली ब्रेक हो जाएंगे, कि उन लोग अपना वाइब्रेशन तो दूसरे जगह सेंड भी नहीं कर सकते हैं, टूट जाएगा। देखो, अगर आपका वो कोई शॉक होगा वो टूट जाएगा, तो उसको हम डिसलोकेशन नहीं बोलेंगे, उसको हम ब्रेकेज बोलेंगे। सपोज आपका शोल्डर में 2 बोन अलग हो गया, उसको डिसलोकेशन बोलेंगे।
बट अगर सूचर के पेट टूट गया हम उसको फ्रैक्चर बोलेंगे, समझ रहे हो? उसको डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट नहीं बोलेंगे। अंडरस्टैंड? सो दैट इज द कंसेप्ट। हाँ बोलो। नाउ उसका ओके अब जो सेकेंड एग्जाम्पल है दैट इज कॉल्ड सिंडेस्मोसिस। ओके, सिंडेस्मोसिस, सिंडेस्मोसिस। तो ये आपका दूसरा टाइप ऑफ जॉइंट है। नाउ ए syndesmosis is a fibrous joint in which there is a greater distance between the articulating surface and more dense irregularity, okay, than in a suture. इसमें थोड़ा गैप ज्यादा होगा। The dense irregularity is typically arranged as a bundle and the joint permits limited movements. Okay, तो ये जीरो मूवमेंट नहीं होता है, लिमिटेड मूवमेंट्स होता है। ओके, वन एग्जांपल ऑफ सिंडेस्मोसिस इज द डिस्टल टिबियोफिब्युलर जॉइंट। जो टिबिया एंड फिबुला का जॉइंट है, डिस्टल मतलब क्या है? डिस्टल मतलब है क्लोज टू एंकल। ठीक है, तो ये जो जॉइंट है क्लोज टू एंकल वो जुड़ा हुआ है। फाइन, सो लाइक दैट एंड वेयर द एंटीरियर टिबियोफिब्युलर लिगामेंट्स कनेक्ट्स द टिबिया एंड फिबुला। उसको कस के पकड़ लिया है, इतना कस के पकड़ा है कि क्या होगा कि वो एक फ्यूज जॉइंट जैसा बिहेव करता है, बिल्कुल मिनिमम मूवमेंट होता है। ठीक है, सो ये सिंडेसिस में है। इसका एक और टाइप है, उसको हम गॉम्फोज बोलते हैं। ठीक है जी बाय। चलिए, तो उसका एक और टाइप है। सो इट परमिट्स स्लाइट मूवमेंट। ओके, अनदर एग्जांपल ऑफ सिंडेस्मोसिस इज कॉल्ड ए गॉम्फोज, ओके, और डेंटियोएल्व्युलर जॉइंट, okay, in which a cone shaped peg fits into the socket. Okay, so the only examples of gomphoses in the human body are articulation between the root and their sockets in the maxilla and mandible. Okay, तो इसीलिए ये जो जॉइंट है गॉम्फोज, तो इसमें क्या होता है? इसमें आपका ये प्योरली मूवमेंट को डिसअलाउ करता है। The dense irregularity between the two is called the periodontal ligament. A gomphose permits no movements. Okay, inflammation and degeneration of gums, periodontal ligament and bar और periodontal disease। तो ग्रीन पॉइंट है और क्या। अब सुनिए, ये आपके दो तरह के सिनेप्सिस सिंडेस्मोसिस है। डू यू अंडरस्टैंड? अब इसमें ये तो मूवमेंट अलाउ करता है, ये नहीं करता, इसलिए ये वाले को हम यहां से कट कर देंगे एंड डालेंगे किस में? इमूवेबल जॉइंट्स में। समझ में आया? तो सिंडेस्मोसिस में दो टाइप ऑफ एग्जांपल है, एक में मूवमेंट नहीं होता, एक में मूवमेंट स्लाइटली होता है। तो अगर हम लोग मूवमेंट के आधार पे करेंगे तो उसको नहीं डालेंगे, बट गॉम्फोज को डालेंगे। कोई शक? हो सर। हाँ सर। तो इसीलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले को इधर से कर देंगे कट। ठीक है, तो दिस वी विल कट। इसको कॉपी, इसको हम लोग कॉपी कर देते हैं एंड बाहर पेस्ट कर देंगे। फाइन, एंड इधर से हटा देंगे। इधर से इसको हम हटा देंगे।
कोई शक? तो ये हमारा गॉम्फोसिस के बारे में हो गया। इसलिए इधर जो सिंडोस्मोसिस ब्रैकेट में गॉम्फोसिस भी बोलेंगे। ओके, सो ये आपका हो गया फिक्स्ड जॉइंट्स या सिनार्थ्रोस। क्लियर? तो इसका हम एक तो ड्राइंग बना देते हैं आपके लिए साइड में। फाइन, तो यहां हम लोग एक ड्राइंग बना देंगे। नाउ सपोज दिस इज आवर टीथ। फाइन, ये टीथ है, ये उसका जो पल्प कैविटी है कि नहीं? सो दिस इज द टीथ एंड दिस इज द पल्प कैविटी। तो पल्प कैविटी के अंदर आप जानते हो आर्टरियल वेसल होता है, वेनल वेसल होगा, लिम्फ वेसल होगा एंड नर्व फाइबर्स भी होगा। फाइन, ये आपका लिविंग पार्ट ऑफ द टूथ है। इसको अब हम लोग शेडिंग कर देंगे। फाइन, ये हमने शेड कर दिया। अब इधर हम लगाएंगे क्या? दिस इज द गम्स। फाइन, ये आपका गम्स है। क्लियर? अब यहां एक लिगामेंट होगा या उसको हम लोग पेरियोडोंटल लिगामेंट बोलते हैं। फाइन, so this is the periodontal ligament. फाइन, एंड उसके उधर साइड क्या होगा? बोन होगा। तो ये आपका बोन है। फाइन, सो दिस इज द बोन। क्लियर? अब बीच में क्या होगा बोलिए? तो ये जो बीच में है इसको सीमेंट बोला जाता है। अंडरस्टूड? एंड उसके ऊपर हम क्या बना देंगे? एनामेल। फाइन, तो ये हमारा है एनामेल। फाइन, तो सपोज दिस इज आवर एनामेल। फाइन, तो ये जो जॉइंट है तो इसमें कौन कौन हड्डी है? तो टीथ इज कॉल्ड बोन 1, द जॉ बोन इज कॉल्ड बोन 2 एंड दिस इज द व्हाट? जॉइंट। ओके, तो ये आपका जॉइंट है। तो बोन 1 एंड बोन 2 का जो जॉइंट है, इस जॉइंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इस जॉइंट को हम लोग बोल रहे हैं गॉम्फोस। ओके, इसको हम लोग एंटर मारे नहीं ना। सो ये हमारा आ जाएगा गॉम्फोस। क्लियर? तो ये हमारा गॉम्फोस है। तो गॉम्फोस जो है वो इमूवेबल जॉइंट है। तापरे सेकेंड कैटेगरी हमने उसका नंबर हेडिंग कैसे दिया था? स्मॉल ए दिया था ना, कैपिटल ए स्मॉल ए। तो ये स्मॉल बी दे दिया हमने एंड आप देंगे इधर कैपिटल बी। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? एम्फीआर्थ्रोसिस या कार्टिलेजिनस जॉइंट्स या
slightly movable joints. ठीक है, तो एम्फिआर्थ्रोसिस या स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स. ठीक है जी, तो ये आपका जॉइंट्स हो गया है. नाउ इसको कलर हमने ब्लू कर देंगे क्योंकि हमने ब्लू में लिखा है. नाउ इधर क्या होगा, तो इसमें क्या है, सो इन दीज जॉइंट्स, ओके, सो in these joints there is a layer of white fibrocartilage, okay, between the two bones. Okay, in this joint there is a layer of white fibrocartilage between these two bones, and very less degree of movement is seen between the bones at the joint. Okay, तो ये उसका डेफिनेशन हो गया. अब उसका जो एग्जाम्पल है वो क्या हो जाएगा, सिंडेस्मोसिस. ओके, तो इसको हम लोग यहाँ ले आएंगे. तो इधर हम लोग स्मॉल ए लिख लेंगे. क्या स्मॉल ए जो है वो है सिंडेस्मोसिस. ओके, तो सिंडेस्मोसिस इधर लिख लेंगे. एंड इसमें एग्जाम्पल क्या है, टिबियोफिब्युलर जॉइंट. ओके, टिबियोफिब्युलर जॉइंट डिस्टल, मतलब फॉरवर्ड कर लो से वीडियोटा. ओके, टिबियोफिब्युलर जॉइंट. तो ये एक एग्जाम्पल हो गया हमारा. ठीक है, एंड दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूं. कितना टाइम बचा है अभिषेक, देखते रहना. सर और भी है सर, 6 मिनट मैं देख रहा हूँ. हाँ हाँ, ना मैं आपको एक फोटो दिखा रहा हूं. ये वाला फोटो देखिए. तो देख रहे हो ये, सी दिस फोटोग्राफ. Yes, sir. ये देखा. यस सर. तो ये आप देखिए, तो ये आपका टिबिया फिबुला है. तो इधर एक जॉइंट है इंटरऑसियस मेम्ब्रेन. ये एक तरह का जॉइंट है. दिस इज कॉल्ड इंटरऑसियस मेम्ब्रेन बिटवीन द जॉइंट्स. ठीक है, एंड तो ये एक एग्जांपल हो गया हमारा. एंड इधर दिया है सिंडेस्मोसिस. ओके, उसका दोनों टाइप दिया हुआ है. तो ये देखिए, ये वाला एक हम देख लेते हैं. तो ये एम्फिआर्थ्रोज है. ठीक है, तो एटा जो हमें कुआ होची यही जो जॉइंट था. फाइन, दिस जॉइंट जो है वो क्या है, वो सिंडेस्मोसिस है. एंड ये क्या है, सो दिस इज गॉम्फोस. ठीक है, तो ये सिंडेस्मोसिस, बट इसका सब टाइप क्या है, गॉम्फोस. ये भी सिंडेस्मोसिस है, बट ये क्या है, एम्फिआर्थ्रोज. तो ये है इमूवेबल, ओके, गॉम्फोसिस. एंड ये क्या है, स्लाइटली मूवेबल, क्या, सिंडेस्मोसिस. ओके, तो ये आपका एक और एग्जांपल हो गया. डू अंडरस्टैंड. तो ये हम फिक्स्ड में गिनते हैं,
Yes, sir. स्लाइटली मूवेबल में क्लियर। तो ये हमारा 3 तरह का जॉइंट्स मैंने आपको दिखा दिया। नाउ अब चला जाए, सो अब हमने बी एग्जांपल लिखेंगे। सो सेकंड एग्जांपल जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड टाइप ऑफ जो जॉइंट है इधर हम लोग उसको इंटरऑसियस मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ओके, बट ये जो जॉइंट है इसमें भी स्लाइटली मूवमेंट को अलाउ कर रहा है ना। उसके बाद जो कार्टिलेजिनस जॉइंट है उसमें एक बढ़िया एग्जांपल आ जाएगा सिम्फाइसिस। ओके, तो इसमें हम सेकंड एग्जांपल लिखेंगे क्या, सिम्फाइसिस। ओके, नाउ अब व्हाट इज ए सिम्फाइसिस? सो सिम्फाइसिस में क्या होगा, बहुत लग रहे, is a cartilaginous joint in which the ends of the articulating bones are covered with hyaline cartilages, but a broad flat disc of fibrocartilage connects the bones. All symphyses occur in the midline of the body. The pubic symphysis between the anterior surface of the hip bone is one example. ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स। ठीक है, तो वो भी एक एग्जाम्पल हो जाएगा। ओके, सो दिस टाइप ऑफ जॉइंट is also found at the junction of manubrium and the body of sternum. तो वहां भी ये जॉइंट मिलेगा, and the intervertebral joint। तो 3 जगह आपको एंड हाँ बोलो, हाँ इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स ऑफ द बॉडीज ऑफ द वर्टिब्रा। तो यहाँ भी आपको ये जॉइंट मिलेगा। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग आफ्टर ज्वाइनिंग वी विल डू। ओके, आप फटाफट रिजॉइन करिए।